नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीओपीटी ने आदेश किए जारी। केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला, हर कर्मचारी दे ध्यान। तो दोस्तों हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कौन सा बड़ा फैसला लिया है। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच के। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों को जीपीएफ की सुविधा मिलती है। पहले यह नियम था कि कर्मचारी प्रत्येक वर्ष अपनी बेसिक का कम से कम 6% और अधिक से अधिक अपनी बेसिक के बराबर पैसा इसमें जमा कर सकता था, और सरकार जमा पैसे के ऊपर 7.1% के हिसाब से ब्याज का भुगतान करती थी। ऐसे में बैंकों की तुलना में ब्याज इसमें ज़्यादा मिलने के कारण बहुत सारे कर्मचारी अपनी पूरी की पूरी बेसिक के बराबर पैसा इसमें जमा कर देते थे। यानी कि ज़्यादा पैसा लेने के लालच में कर्मचारी अपनी पूरी बेसिक इसमें जमा करते थे, जिसके कारण सरकार को ज़्यादा ब्याज देना पड़ता। इसी को देखते हुए 12 जून 2022 से सरकार ने नियमों में बदलाव कर दिया है। इस नए नियम के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कर्मचारी का योगदान और सरकार का ब्याज जोड़ के 5 लाख से ज़्यादा जीपीएफ खाते में जमा नहीं कर सकते। सभी विभागों से स्पष्ट कह दिया गया कि कर्मचारी के खाते से इस प्रकार से कटौती करनी है जिसे कर्मचारियों का अंशदान और सरकार के अंशदान दोनों को मिलाकर जीपीएफ खाते में 5 लाख से ज़्यादा जमा ना हो। दोस्तों, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक 50,000 रुपये है तो जीपीएफ खाते में उसका अंशदान 10% है। तो इस प्रकार 5,000 रुपये प्रति महीना यानी 60,000 प्रत्येक वर्ष जमा करता है, और 7.1% के हिसाब से सरकार कुल 4,260 वार्षिक ब्याज के तौर पर देती है। ऐसे में जीपीएफ खाते में कुल वार्षिक योगदान 64,260 रुपये होता है। वहीं पे अगर बेसिक के ऊपर कर्मचारी 80% या 90% योगदान देता तो उस राशि 5 लाख से ऊपर चली जाती है। ऐसे निर्देश मिलने के बावजूद इस पर ध्यान नहीं दिया गया और बहुत सारे कर्मचारी के जीपीएफ खाते में 5 लाख से ज़्यादा रुपये इकट्ठे हुए। अब विभागों के सामने यह प्रश्न खड़ा होता है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में अगर किसी कर्मचारी के जीपीएफ खाते में 5 लाख से ज़्यादा राशि जमा है तो सरकार के द्वारा ब्याज का भुगतान किस प्रकार किया जाएगा। सभी विभागों की तरफ से डीओपीपीडब्ल्यू से स्पष्टीकरण मांगा गया है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में 5 लाख से ज़्यादा राशि जमा होने पर कर्मचारी के जमा पैसे के ऊपर ब्याज दिया जाए या नहीं, क्योंकि सरकार ने 5 लाख की लिमिट रख दी थी। इसी को लेकर 2 मई 2024 को केंद्र सरकार ने पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की तरफ से स्पष्टीकरण मांगा है। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने स्पष्ट किया कि पहले से निर्देश दिया गया था कि जीपीएफ खाते में कर्मचारी के योगदान और सरकार के ब्याज को मिलाकर 5 लाख से ज़्यादा ना हो, फिर भी इस पर ध्यान नहीं दिया गया। अगर किसी कर्मचारी के जीपीएफ खाते में वित्तीय वर्ष 2022-23 में 5 लाख रुपए से ज़्यादा हुआ है तो उनके इनकम टैक्स अधिनियम के तहत कर्मचारी को ब्याज का भुगतान किया जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।